हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ। टाइगर जयराम महतो जी, आप देखना चाहता हूं मैं, क्या आप इनको बर्खास्त करते हैं? पार्टी से बाहर निकालने का मादा रखते हैं कि नहीं? अपने आप को टाइगर बोलते हैं? अगर दम है तो इनके ऊपर मैं चाहूंगा कि इनको तुरंत जो है पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर आप इनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत होगी। आखिरकार दोस्तों पता चल ही गया कि टाइगर जयराम महतो जी को सिर्फ और सिर्फ एक सीट ही क्यों मिली। आखिरकार टाइगर जयराम महतो जब इतना मेहनत किए फिर भी पूरे झारखंड में उनको सिर्फ डुमरी विधानसभा ही क्यों मिला। पता चल गया कि टाइगर जयराम महतो झारखंड विधानसभा चुनाव क्यों हार गए। वो टाइगर जयराम महतो जिसने दिन रात मेहनत किया, वो टाइगर जयराम महतो जो अपनी जान हथेली पर लेकर घुमा, वो टाइगर जयराम महतो जिसने अपना और अपने परिवार का कुछ न सोचा, फिर भी वही टाइगर जयराम महतो क्यों हार गया। आखिरकार इतना मेहनत करने के बाद भी टाइगर जयराम महतो को सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट डुमरी विधानसभा क्यों मिला, पता चल गया। इस वीडियो में हम आपको पूरा पोल खोलने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरी JLKM पार्टी का सच बताने जा रहे हैं और वो बड़ा सच बताने जा रहे हैं कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो क्यों हार गए, टाइगर जयराम महतो का भविष्य क्या होगा और टाइगर जयराम महतो को कौन बर्बाद कर रहा है और टाइगर जयराम महतो को कौन जो है पीछे से पैर खींच रहा है और टाइगर जयराम महतो को कौन षड्यंत्रों के झांसे में कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन साजिश रच रहा है। लेकिन हम पूरा बात करें उससे पहले वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले महिला मोर्चा के रजनी रवानी जी जो कि JLKM के महिला मोर्चा के महासचिव हैं। पहले इनको सुनिए, फिर चर्चा करते हैं, पूरा डिटेल में हम आपको समझाएंगे। पहले इनको सुनिए। मैं रजनी कुमारी JLKM महिला मोर्चा केंद्रीय महासचिव हूँ। मैं पिछले 2 सालों से जयराम महतो के साथी थी उनके पार्टी में और विगत अपने गांव में आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ चल रही थी डेको कंपनी लोयाबाद बांसजोड़ा में, उसमें लगातार प्रयासरत थे कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन रोज़गार नहीं मिलने के कारण हम बहुत बार पत्र के माध्यम से कंपनी प्रबंधन को सूचना दिए और एक दिवसीय धरना के माध्यम से सूचना दिए कि हमारी पुरखों की ज़मीन यहाँ पे गई हुई है, इसलिए जब कोई भी आउटसोर्सिंग कंपनी आती है तो सबसे पहला अधिकार गांव वालों को होता है। लेकिन 2-4 लोगों को छोड़कर यहाँ पे रोज़गार नहीं है। जब भी हम उनको बोलते हैं कि यहाँ पर रोज़गार नहीं है तो 99 लोगों का लिस्ट यहाँ पे दिखा दिया जाता है। लिस्ट सिर्फ बोला जाता है कि 99 लोग यहाँ से काम कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे 99 लड़का है भी नहीं जो लिस्ट दिखाते हैं। इस सब से क्षुब्ध होकर हम 16/1/2025 को भूख हड़ताल यहाँ पे रखे थे, बिल्कुल डेको कंपनी गेट के सामने में ही। जिस दिन फर्स्ट दिन था, सब जगह लेटर देने के बाद, हर जगह परमिशन लेने के बाद, जयराम से परमिशन लेने के बाद हम यहाँ पर JLKM लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो भी है, हाँ, बैनर तले हम यहाँ पे भूख हड़ताल किए थे। तो 16 तारीख को शाम को एक लेटर जारी होता है जो जिलाध्यक्ष हमारे उसके द्वारा आता है फ़ोन पे कि आपका जो ये धरना भूख हड़ताल है वो कहीं से उचित नहीं है, इसमें आपराधिक तत्व शामिल है, इस वजह से हम इसको स्थगित करते हैं। और वो डिजिटल प्रिंट में था, उसमें केंद्रीय महासचिव फरजान खान जो है उनका सिग्नेचर भी नहीं था, तो इस वजह से हम उसको मान्यता नहीं दी और हड़ताल को जारी रखें। फिर रात को मेरा फरजान से बात हुआ, बहुत बहसा बहसी हुई। हम बोले कि आप हमसे पूछे भी नहीं और इसको आप लेटर जारी कर दिए कि स्थगित कर रहे हैं, क्या कारण है? नहीं कारण, आप बिना जांच किए हुए क्यों लेटर जारी किए? तो बोले नहीं, मेरा ऊपर से आदेश था। हम लोग कौन दिया था आदेश? तो बोलता है ऊपर से आदेश था। हम लोग ठीक है, इसको आप वापस लीजिए। तो बोला ठीक है, हम वापस लेते हैं, आप जिसको जारी रखें। तो वो जारी रहा। फिर सुबह में हमारे जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, उनका कॉल आया बलदेव महतो जो उनके गार्ड हैं उनके थ्रू कि दीदी आपका एक आपत्तिजनक वीडियो और फोटो मेरे पास आया हुआ है सुशील मंडल के थ्रू,
तो जो उनको दिया है, सुशील मंडल हमारे केंद्रीय प्रवक्ता हैं, तो उनके थ्रू आया हुआ है और उनका कहना है कि कोई लड़का उनको दे के गया है और बोला है कि यदि वो भूख हड़ताल समाप्त नहीं किया जाता है तो हम इसको हम वायरल कर देंगे। तो दीदी तुम ऐसा करो, भूख हड़ताल को स्थगित कर दो। तो हमने भूख हड़ताल को स्थगित कर दिया। भूख हड़ताल स्थगित करने के बाद सीधा हम तो चाची पहुँचे फरजान खान के घर। वहाँ जाने के बाद हम वहाँ खोजे उनको, तो वो नहीं थे। उनके घर में बोला गया कि वो नहीं है घर पे। फिर हम वहाँ से बाहर निकले तो उसमें कुछ देर बाद जयराम महतो जी का कॉल आया कि आप हमारे आवास पर आइए, वहाँ पे कुछ बात करना है। हमने ठीक है। तो वेट करते करते लगभग वो 10:30 के लमसम रात में वो आए तो हम गए, उनसे बातचीत किए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आपका इज्जत का सवाल था, इसीलिए हम आपको स्थगित करना है। बोले ठीक है, उतना दूर तक तो ठीक है। आपने मुझे कहा कि उसको वापस करना है तो मेरा भी अधिकार है वो वीडियो और फोटो देखने का, मुझे दिखाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका वीडियो फोटो नहीं है। हम लोग क्यों डिलीट किए? जब मेरा था तो मेरा हमको देखने का अधिकार था, क्या है नहीं है हम कैसे जानेंगे? हमको देखने का उसका अधिकार है। तो बोला नहीं, हम उसको डिलीट कर दिए हैं क्योंकि आपका इज्जत का सवाल था। मतलब यहाँ पे बात इज्जत का नहीं है। यहाँ पे ऐसा थोड़ा कि आज हम ब्लैकमेल हो रहे हैं तो कल हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। मेरे साथ और भी सारी महिलाएं हैं जो घर से बाहर निकलती हैं और लड़ती हैं। तो हम यदि आज बैक चले जाते हैं बदनामी के डर से तो वो भी कभी बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो इसके लिए तो जयराम बोला ठीक है, हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम बोले ठीक है। तो जब हम सीढ़ी से उतर रहे थे तो वही फरजान खान और वही सुशील मंडल, फरजान खान जो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं वो पार्टी के और प्रधान महासचिव है, और ये सुशील मंडल जो केंद्रीय प्रवक्ता है वो सीढ़ी पे आकर हमको बोलते हैं बिल्कुल पास में ही कि देखो मोबाइल पे वो फ़ोटो दिखाते हैं हमको। मेरा आपत्तिजनक फ़ोटो था उसमें, वो ज़्यादा हमको समझ में भी नहीं आया। वो बोले कि ये फ़ोटो देखो इस तरह नहीं की है तो फिर हम इसको फिर से वायरल कर देंगे। तो हम वहाँ कुछ नहीं बोल पाए, सीधा निकले वहाँ से, सीधा घर आ गए। उसके बाद आज हम कल ही हम थाना गए थे, वहाँ पे जाके दिए हैं इसको, लेटर को दिए बड़ा बाबू को। लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। अभी हम फिर से थाना जा रहे हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय चाहते हैं कि आज हम यदि इस पर चुप रहें, शर्म के मारे, लाज के मारे यदि हम इसमें चुप रहेंगे तो फिर हमको आगे चल के इसके लिए हमको ब्लैकमेल किया जाएगा। और हमको पूर्ण आशंका है कि मेरा भूख हड़ताल तोड़ाने में एड़ी से चोटी जोड़ ये लोग लगाया हुआ था, कंपनी प्रबंधन से लेकर यहाँ के लोगों से लेकर, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ के लोगों को गाँव में काम मिले। यहाँ के जो और एक लड़के हैं महफूज आलम पार्टी के ही हैं, एक सद्दाम है मोहल्लेडी के, वो भी केंद्रीय महामंत्री है। उन लोगों पे भी हमको पूर्ण आशंका है कि उन लोगों के मोबाइल पे भी मेरा वीडियो और फोटो है, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते थे कि मेरा जो हड़ताल वो सक्सेस हो। तो क्यों नहीं चाहते थे, इसका जज तक हमको जाना है कि उन लोगों को इतना घटिया काम करना पड़ा। क्या ऐसी बात थी? क्या कोई पैसे का डील हुआ था कंपनी की तरफ से? क्या कुछ डील हुआ था कि वो लोग मेरे चरित्र तक पहुंच गए? इस जड़ तक हमको पहुंचना है और मैं चाहती हूं कि पूरा प्रशासन मोरे पूरी तरह से सहयोग करे। मीडिया भाई बंधु आप लोग भी पूरा तरह से सहयोग करिए इसके जड़ तक जाने के लिए। आज मैं पीछे हटूंगी तो कभी सर उठा के नहीं देख सकूंगी। धन्यवाद। चलिए, अब जब इनको सुन गए हैं तो दिल थाम कर रहिए, हम आगे बहुत बड़ी बड़ी बात भी करने जा रहे हैं। लेकिन हम फिर आगे कुछ बात करें, हम उससे पहले एक और वीडियो क्लिप आपको दिखाना चाहते हैं। पहले इन महोदय को सुनिए। ये जो फरजान खान है, क्या वजूद है इसका? आज तक इस फरजान खान ने इस संगठन के लिए क्या किया है? सिर्फ और सिर्फ जयराम महतो का तलवा चाटने के सिवा इसने आज तक कुछ नहीं किया है। इसका अभी आज के डेट में केंद्रीय महासचिव जो महिला मोर्चा की है उनके द्वारा एक जो है लोयाबाद थाना में एक एफआईआर दर्ज होता है, जिसमें उसके ऊपर कई गंभीर आरोप लगते हैं, जिसमें साफ जो है ये लिखा जाता है कि जो है फरजान खान और केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल वो उनको धमकी देते हैं कि आप हमारे साथ एक रात सोइए और नहीं तो आपके नग्न फोटो और वीडियो को वायरल किया जाएगा। तो आप लोग और खास करके जो यहाँ के झारखंड के जो है मूल निवासी हैं, खास करके कुर्मी समुदाय के लोगों को बोलना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, आप लोग सुधर जाइए और ऐसे चेहरा को पहचानिए। आज तक बताइए एक भी मुसलमान औरत किसी आंदोलन में निकली है? नहीं निकली है। इकलाक अंसारी जैसा व्यक्ति जिसको सांसद प्रत्याशी बना दिया जाता है, कुछ ही दिन में आते हैं पार्टी में और उसको सांसद प्रत्याशी बना दिया जाता है, उसकी भी नहीं निकलती है। आशीष महतो यही सब चीज का विरोध करता है और आशीष महतो को जो है षड्यंत्र के तहत पार्टी से बाहर निकाला जाता है।
आज तक एक भी मुसलमान महिला, मुस्लिम महिला क्यों नहीं निकली आंदोलन में? आज तक एक भी मंडल महिला, बताइए, मंडल जाति के महिला, एक भी मंडल जाति समुदाय की महिलाएं आंदोलन में नहीं निकली। ये लोग आए हैं, यहाँ तक कि तो मेरे पास वो सबूत मैं इकट्ठा नहीं कर पाया हूँ, नहीं तो ऐसे ऐसे ये लोग बोलते हैं कि हम लोग तो इस पार्टी में आए हैं, खाली जो महिलाएं हैं, किसी की माँ है होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, उनकी जो है नजरें गीत की तरह नजरें हमारी माँ बेटी बहनों के ऊपर है। आप पहचानिए इन चेहरों को और जितना जल्दी हो सके इनको जो है बाहर निकालने का काम कीजिए, नहीं तो बहुत अनर्थ होगा। ये लोग जो है झारखंड को बेचने का, जो बेचे हैं लोग, अब ये पार्टी को बेचने का काम कर रहे हैं। और मैं जो पार्टी के सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो जी, अब देखना चाहता हूं मैं, क्या आप इनको बर्खास्त करते हैं? पार्टी से बाहर निकालने का मादा रखते हैं कि नहीं? अपने आप को टाइगर बोलते हैं। अगर दम है तो इनके ऊपर मैं चाहूंगा कि इनको तुरंत जो है पार्टी से बर्खास्त किया जाए। अगर आप इनको पार्टी से बाहर नहीं निकालते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी भी मिली भगत होगी। अगर आप एक सच्चे टाइगर हैं तो आप इसको जल्दी से जल्दी पार्टी से बाहर निकालिए, नहीं तो सीधा समझा जाएगा कि आपकी भी इसमें मिली भगत है। फरजान खान बहुत लेटर साइन किए हो, अब तुम्हारा लेटर कौन साइन करेगा? और एक केंद्रीय प्रवक्ता, अपने आप को केंद्रीय प्रवक्ता, क्या योगदान है इनका? कौन है ये सुशील मंडल? क्या किया है इस पार्टी के लिए? कौन है ये फरजान खान? क्या किया है इस पार्टी के लिए? जिन्होंने इस पार्टी को सींचा अपने खून पसीने से, जिस पार्टी को सींचा है, उन जैसे लोगों को ये लोग दलाली करके कान भर भर के पार्टी से बाहर निकालने का काम किया है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि अब टाइगर जयराम महतो क्या एक्शन लेते हैं। क्या इन्हें पार्टी से बाहर निकालते हैं या फिर ये टाइगर भी जो है एक सियार बन के इनकी दलाली करके इनको बचाने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। चलिए, अब आप जब दोनों महोदय को सुन लिए, एक महोदया को रजनी रवानी जी और एक महोदय इनको सुन लिए हैं, तो अब हम आपको पूरा सच बताते हैं, आखिरकार टाइगर जयराम महतो को किसने बर्बाद किया। अगर आप दोनों वीडियो क्लिप देख लिए हैं तो आपको मामला समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो हम बस थोड़ा सा समझा देते हैं, क्लियर कर देते हैं। फरजान खान नामक एक केंद्रीय महासचिव, प्रधान महासचिव है, जो कि जेएलकेएम पार्टी के प्रधान महासचिव है, यानी कि टाइगर जयराम महतो जी की जो पार्टी जेएलकेएम है उनके महासचिव, प्रधान महासचिव है, केंद्रीय, मतलब बहुत बड़ा पद होता है वो। फरजान खान पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने रजनी रवानी को ब्लैकमेल किया, गंदी फोटो दिखाई और उनके साथ, बोलना नहीं चाहिए लेकिन जैसा कि वो महोदय बता रहे थे, सोने का बात हुआ। बहुत गंदा शब्द है, इस चीज को मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्षमा चाहूंगा। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो जरा सुनिएगा। जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक मुक्ति मोर्चा, जेएलकेएम क्रांतिकारी मोर्चा, किसने लूटा, किसने पार्टी को बर्बाद किया? टाइगर जयराम महतो को क्यों सीटें नहीं मिली? टाइगर जयराम महतो जब 71 सीट पर लड़े बिहार विधानसभा चुनाव, झारखंड विधानसभा चुनाव में, तो फिर टाइगर जयराम महतो जी को सिर्फ एक सीट क्यों मिला? अब हम बताते हैं। टाइगर जयराम महतो क्या कर लेंगे अकेले जब उनके पार्टी के ही अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो दीमक की तरह पार्टी को खा रहे हैं। एक अकेला टाइगर जयराम महतो क्या कर लेगा बेचारा, जब उसके पार्टी के ही अंदर ऐसे ऐसे लोग भरे हैं जो दीमक की तरह उस पार्टी को खोखला कर रहे हैं। मैं यहां किसी भी एक आदमी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, न मैं रजनी रवानी जी का सपोर्ट कर रहा हूं, न विरोध कर रहा हूं, ना मैं फरजान खान का सपोर्ट कर रहा हूं और ना विरोध कर रहा हूं, या जिन भी महोदय महोदया का नाम लिया गया है, मैं किसी का भी न सपोर्ट कर रहा हूं ना विरोध कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे सवाल कर रहा हूं कि टाइगर जयराम महतो को क्या ये सारे लोग मिलकर के मुख्यमंत्री बनने देंगे? क्या इस तरीके से अगर जेएलकेएम पार्टी के अपने ही लोग अंदर अंदर मारपीट और ये मीडियाबाजी और ये गंदी गंदी चीजें करेंगे तो क्या टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या झारखंड के लोगों का भला हो पाएगा? हम आपसे सवाल कर रहे हैं, जवाब दीजिएगा आप। ये सारा कुछ मामला देखने के बाद मुझे तो यही समझ में आया कि
पार्टी के अंदर के ही लोगों ने टाइगर जयराम महतो को चुनाव हरवा दिया। नहीं तो टाइगर जयराम महतो जितना मेहनत किए थे उनको एगो सीट मिलता खाली झारखंड में? नहीं, 71 सीट पे लड़े थे तो कम से कम 20 को तो सीट मिलता, लेकिन सिर्फ एक सीट मिला सिर्फ टाइगर जयराम महतो को। क्यों? क्योंकि उनके अपने ही लोगों ने जो है अंदर ही अंदर पार्टी को खोखला कर दिया। अब टाइगर जयराम महतो जी, अरे वो तो इतने अच्छे नेता हैं, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं जिसका हम कितना भी बड़ाई करें कम है। टाइगर जयराम महतो, लेकिन अकेला क्या करे वो? उनके अपने ही लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनके अपने ही लोग जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं, पैर खींच रहे हैं, टांग खींच रहे हैं। टाइगर जयराम महतो कैसे आगे बढ़ेंगे, मैं पूछता हूं। चलिए दोस्तों, क्या लगता है आपको? पूरा मामला जब आपको समझ आया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि टाइगर जयराम महतो को कौन जो है साजिश के तहत पीछे खींच रहा है, नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है, जेल कैंप पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो कौन है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बस आज के लिए इतना ही है, फिर जैसे ही कोई नई खबर आती है मैं आपको दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे, तो हम आपके लिए नई नई खबर लेकर आते रहे। बस आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।